लेसन ट्री बीए सेकेंड ईयर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज के लेसन फर्स्ट ट्री को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेसन में आपको यह बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं और यदि हम पेड़ों की रक्षा नहीं करते हैं तो आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम बात करते हैं तो जो इसकी लेखिका है वो टीना मॉरिस हैं, जो कि एक ब्रिटिश पोएट है और उन्होंने पेड़ के महत्व को बताया है। इसकी पहली लाइन है, दे डिड नॉट टेल अस। दे का मतलब उन्होंने या हमारे जो पूर्वज है या हमसे पहले के जो लोग हुए हैं उन्होंने हमें नहीं बताया है व्हाट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज। बिना पेड़ों के, विदाउट ट्रीज मीन्स बिना पेड़ों के दुनिया कैसी होगी। ज़रा आप सोचिए, यदि इस दुनिया में यदि पेड़ नहीं होंगे तो ये दुनिया कैसी दिखेगी। नोबडी इमेजिन, किसी ने भी कल्पना नहीं की है, दैट द विस्परिंग ऑफ लीव्स वुड ग्रो साइलेंट। विस्परिंग मीन्स जो सरसराहट होती है, पेड़ की जो पत्तियां आपस में टकराती है, टहनियाँ टकराती है, तो उनके कारण जो एक सरसराहट होती है वो सब ग्रो साइलेंट, मतलब वो सब शांत हो जाएगी। मतलब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो सरसराहट हमें सुनाई नहीं देगी। और द वाइब्रेंट जेड ऑफ स्प्रिंग, जेड का मतलब एक तेज, जेड ऑफ स्प्रिंग मतलब जो एक तेज़ गहरा हरा कलर होता है, जो वसंत ऋतु जिसके कारण चारों तरफ माहौल में एक हरियाली छाई रहती है, एक तरफ एक उत्साह नज़र आता है प्रकृति में, वो सब उसकी जो वाइब्रेंट जेड है, वाइब्रेंट जेड मतलब जो एक बहुत तेज़ जो कलर रहता है, पेल टू ग्रे डेथ, वो पीला पड़ जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। पेड़ की जो चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है जिसके कारण जो पूरा माहौल है बड़ा सुंदर और बहुत आकर्षक लगती है प्रकृति, वो पूरा सब खत्म हो जाएगा। रबिश ऑन रबिश, सॉरी हाँ, एंड नाउ वी पाइल रबिश ऑन रबिश। आज हम लोग कचरे के ढेर लगाते जा रहे हैं इन द डस्टी लैंडस्केप, और जो ज़मीन है वो चारों तरफ गंदी या डस्टी मतलब धूल से भरी हुई ज़मीन है जिसके ऊपर हम कचरे के ढेर लगाते जा रहे हैं। स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ ट्री, और जो ढेर है उनसे हम एक पेड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो पेड़ है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नेचुरल ट्री की तरह बने। बट दो द शेप इज़ राइट, हालांकि उन पेड़ का जो आकार है बिल्कुल वैसा ही लगता है जिस तरह की एक प्राकृतिक पेड़ का होता है। एंड द नेल ब्रांचेस लीन अपॉन द विंड, जब हवा चलती है तो वो जो पेड़ है वो उसी तरह हिलते भी हैं। एंड प्लास्टिक लीव्स लेंड कलर टू द ट्विग्स, और वो जो प्लास्टिक की टहनियाँ हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं उनका कलर भी वैसा ही दिखाई देता है जिस तरह नेचुरल ट्री है। वी वेट इन वेन, लेकिन हम सब लोग व्यर्थ में इंतज़ार कर रहे हैं फॉर द स्लो अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स, कि इन पेड़ों के ऊपर कभी ना कभी कलियाँ खिलेगी और इनसे फिर हमें फूल और फल प्राप्त होंगे। एंड नो अमाउंट ऑफ लविंग कैन स्टीर आवर वेरी ट्री टू सिंगिंग। ये पेड़ जो प्लास्टिक के बने हुए या हम जो क्रिएट कर रहे हैं, ये पेड़ कभी भी एक प्राकृतिक पेड़ की तरह वो मतलब कलियां नहीं खिला सकते, वो सरसराहट इनमें हमें सुनाई नहीं दे सकती और ये कभी भी उस तरह जीवंत नहीं हो सकते जिस तरह एक नेचुरल ट्री है। इसमें पोएट कहती हैं कि हमें पेड़ का संरक्षण करना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है कि हम पेड़ की रक्षा करें, नहीं तो आप खुद सोचिएगा कि बिना पेड़ के ये दुनिया कैसी लगेगी। थैंक यू।